संतोषी की विजय। एक ब्राह्मण बहुत गरीब था। वह जहाँ भी भिक्षा मांगने जाता वहाँ पर लोग उसका अपमान करके भगा देते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे मैं इन धनवानों को नीचा दिखा सकूं। ब्राह्मण को पारसमणि प्राप्त करने के लिए कठिन व्रत और जप करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक रात भगवान शिव ने स्वप्न में उसे दर्शन दिया और कहा कि तुम सनातन गोस्वामी के पास जाओ, वह तुमको पारसमणि देंगे। ब्राह्मण जब सनातन जी के पास पहुंचा तब वे यमुना किनारे आसन लगाकर भगवान की भक्ति कर रहे थे। ब्राह्मण ने स्वप्न की बात बात बतलाकर पारसमणि मांगी। सनातन जी ने कहा कि वह तो मेरे पास नहीं है, मैं उसका क्या करता। एक दिन मैं स्नान करने जा रहा था तो मेरे पैर से वह टकरा गई थी, तब मैंने उसे वही रेत में दबा दिया, क्योंकि उसके छू जाने से फिर स्नान करना पड़ता है। अगर तुम्हें चाहिए तो वहां की रेत को हटाकर निकाल लो। ब्राह्मण ने रेत को हटाकर पारसमणि को निकाल लिया। ब्राह्मण पहले ही अपने साथ एक लोहे का टुकड़ा ले गया था। उसे पारसमणि से लगाकर देखा तो वह सोने का हो गया। ब्राह्मण पारसमणि को लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि बहुमूल्य पारस को जिसने रेत में दबा रखा था तो स्वयं उसके पास इससे भी अधिक मूल्यवान कोई वस्तु अवश्य होगी। यह सोचकर वह लौट पड़ा और सनातन जी को पारसमणि देते हुए कहने लगा, ए गुरुदेव, मुझे यह पारस पत्थर नहीं चाहिए, इससे मूल्यवान आपके पास क्या वस्तु है, वह आप मुझको प्रदान करने का कष्ट करें। तब सनातन जी ने कहा, अगर पारस से अधिक मूल्यवान वस्तु चाहते हो तो पहले इस पत्थर को फेंकना पड़ेगा। ब्राह्मण ने यह सुनते ही पारसमणि को यमुना नदी में फेंक दिया। यह देखकर सनातन गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। वे ब्राह्मण से बोले कि पारसमणि से भी मूल्यवान संतोष है, वह संतोष ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सनातन जी ने ब्राह्मण को ज्ञान का उपदेश देकर उसका जीवन सफल किया। शिक्षा। जो मनुष्य अपने मन से धन के लगाव को निकालकर जीवन जीता है वह सफल एवं धन्य है। धन से लगाव रखने से माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र और सगे संबंधी आदि को जब वह व्यक्ति धन नहीं देता है तो वह सब उसके शत्रु बन जाते हैं। संतोष रूपी धन के आगे इन सब पदार्थ का कोई महत्व नहीं है। जो मनुष्य संतोष को धारण करता है उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है।